ये रोलीज थ्योरम क्या है? एक जो कल हमने की थी उसी की एक फॉर्म है। यानी कि स्पेशल केस ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है। ठीक है। इसमें क्या हमें करना है? रोलीज थ्योरम इज अ स्पेशल केस ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। दैट स्टेट्स फर्स्ट कंडीशन वही कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबिलिटी की तो हम लेंगे ही। ठीक है। फर्स्ट केस, द फंक्शन f is continuous। नेक्स्ट, डिफरेंशिएबल है। कंटिन्यूअस मींस देयर इज नो ब्रेक इन द ग्राफ। ठीक है। अदर कंडीशंस भी होती है बट मेन हम इसे शो कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि हमें उसके क्वेश्चंस करने पड़ेंगे जो वेरीफाई करना होता है ना। तो वहां सिर्फ हम ये मेंशन कर देते हैं कि ये फंक्शन क्या कॉन्टिन्यूअस है। कौन कौन से फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं उनको मैं दे दूंगी। ठीक है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते ही हैं सभी, लॉगरिथमिक भी होते हैं, और जो ई टू द पावर यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी, और जो भी एक्स की पावर में जो भी टर्म्स होती है जिन फंक्शंस में, यानी कि पॉलिनोमियल जो फंक्शन है वो भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ठीक है। तो अगर इस तरह के ही तुम्हें क्वेश्चंस देंगे तो तुम वहां मेंशन कर दोगे कि गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, क्योंकि उनका डिफरेंशिएशन भी एग्जिस्ट करता है ऑब्वियसली, कि वो अनडिफाइंड नहीं है। ठीक है। कॉन्टिन्यूअस किसमें है? ये ऑन क्लोज इंटरवल। फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल। इसमें ये ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल यहाँ पे ये हम ये वाला साइन करके लेंगे। क्लोज इंटरवल इस फॉर्म में और ओपन इंटरवल इस फॉर्म में। और नेक्स्ट कंडीशन हमने क्या लेनी है? एफ डैश सी। थर्ड कंडीशन हमें इसके थ्रू वेरीफाई करना होता है। एंड देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी सच दैट। इसका मीनिंग अभी मैं समझाती हूँ क्या है इसका मीनिंग। एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। यानी कि यहाँ पर एक सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जैसे हम कल फाइंड कर रहे थे। कल हमने क्या लिया लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में, कि यहाँ पे एफ डैश सी किसके इक्वल था? एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए। ठीक है। ये था हमारा एफ डैश सी। बट रोलीज थ्योरम में क्या है कि ये ना लेकर इज इक्वल टू जीरो लेना है। जीरो इज इक्वल टू जीरो लेके हम सी की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो ए और बी के बीच में लाई करे। ठीक है। ये रोलीज थ्योरम है। उसमें हमें ये लेना होता है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में। और रोलीज थ्योरम में हमें क्या लेना होता है? एफ डैश, ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, और ये रोलीज थ्योरम, यानी कि इसमें हमें इक्वल टू जीरो लेना है। ठीक है। तो चलो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अच्छे से तुम्हें क्लियर हो जाएगा ये। मैं भी क्वेश्चन सेंड भी कर देती हूँ, हाँ।
उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। इन दोनों को मैंने क्वेश्चन सेंड कर दिया है। हम्म, हमें वेरीफाई रोलीज थ्योरम करनी है और फंक्शन गिवन है हमें। ओके, तो चलो करते हैं फिर। यहाँ गिवन है given that y is equal to x square प्लस टू, a इज इक्वल टू है -2 और b है 2। ठीक, फंक्शन हम क्या लेते हैं यूजुअली, y इज इक्वल टू एफ एक्स। सिंस y इज इक्वल टू एफ एक्स लेते हैं हम, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो y की वैल्यू है। क्योंकि हमें एफ डैश सी फाइंड करना है, ऐसे तो हम y को भी ले सकते हैं अगर सिंपली हमें डिफरेंशिएट करना हो तो। ठीक है, बट क्योंकि हमें एफ डैश सी लेना है इसलिए हमें एफ एक्स में लिखना जरूरी है। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। अब डिफरेंशिएट करना है इसको क्योंकि डैश फाइंड करना है। डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स। हाँ, एक कंडीशन और फुलफिल करनी है, 1 सेकेंड। रोल्स थ्योरम के लिए एक कंडीशन और थी यहाँ पे, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी भी हमें दिखाना है, यानी कि ए और बी दोनों की वैल्यू पुट करके फंक्शन की वैल्यू सेम आए। ठीक है, वो भी हम फुलफिल कर लेंगे यहाँ साइड से। एफ एक्स ये आ गया। ठीक है, यहाँ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस टू का। तो एफ एक्स का हमने डिफरेंशिएशन किया तो ये एफ डैश एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू, इसमें डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ टू। तो टू का डिफरेंशिएशन ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, और यहाँ पे पावर रूल लगा देंगे वही, ये पावर को पहले लिखेंगे और पावर में से वन सबट्रैक्ट करके लिखेंगे n प्लस जीरो। तो एफ डैश सी, सॉरी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा ये 2x। ठीक है, अब क्योंकि हमें क्या करना था, हमें एफ डैश सी फाइंड करना है। ठीक है, एफ डैश सी, तो पुट x इज इक्वल टू सी, यहाँ पर पुट करना है। तो x की जगह हमें c पुट करना है, तो ये आ जाएगा एफ डैश सी इज इक्वल टू 2x, टू सी हो जाएगा, x की जगह c ले रहे हैं हम। ठीक है, पुट, क्योंकि रोलिस थ्योरम में क्या है, पुट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हमें पुट करना है, एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या है, 2c है, 2c इज इक्वल टू जीरो, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.2। तो c यहाँ से क्या आ गया, जीरो आ गया। और ऑब्वियसली जीरो किसके, -2 और 2 के बीच में आएगी ये वैल्यू, क्योंकि अगर हम नंबर लाइन देखें, ठीक है, तो यहाँ पे जीरो होता है, इधर -1, इधर -2, इधर 1 और इधर 2। ठीक है, तो जो जीरो है वो ऑब्वियसली -2 और 2 के बीच में आता है। तो ये हमने कंडीशन वेरीफाई कर दी। एक कंडीशन और हमें करनी है कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है, तो फिर हमारी रोलिस थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी। तो चलो इधर ये कंडीशन और वेरीफाई कर लेते हैं। एफ ए इज इक्वल टू एफ -2। तो चलो एफ -2 फाइंड कर लें, जहां भी एक्स है, जहां भी एक्स है वहां हम -2 पुट कर देंगे, तो -2 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो ये 4 हो गया प्लस 2,
और ये आ गया 6। अब एफ बी क्या है? F2, क्योंकि बी की वैल्यू 2 है। तो चलो फाइंड करें इसको, F2 को। 2² + 2, 4 + 2, और ये भी 6 आ गया, यानी कि दोनों वैल्यूज क्या आ गई? इक्वल आ गई। तो अब हम फाइनली इसको कंक्लूड कर देंगे यहाँ पर। सिंस F-2 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू 6, यानी कि ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं 6 के, ठीक है। एंड C इज इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू -2 एंड 2। दोनों कंडीशन हमने फुलफिल कर दी। एक तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, दूसरा कि सी की वैल्यू इस इंटरवल में लाई करती है। तो हम ये कह सकते हैं हैंस रोलीज थ्योरम इज वेरीफाइड। क्लियर? मैम एक और एग्जांपल कर लिया इसका। बिल्कुल, एक और कर लेते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड, हाँ। मैं भी एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, अभी सेंड करती हूँ तुम लोगों को, फिर हम करते हैं। अभी सेंड कर रही हूँ, हाँ। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे हमें y गिवन है, और हमें रोलिस थ्योरम को वेरीफाई करना है। ए एंड बी की वैल्यू गिवन है। y इज इक्वल टू x² + 1, a इज इक्वल टू -1, और b इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो सिंस y इज इक्वल टू fx, तो fx क्या हो जाएगा? जो y की वैल्यू है वही fx की वैल्यू है, x² + 1 हो जाएगा। फंक्शन, एक लाइन ये लिख सकते हो, नेसेसरी नहीं है, बट लिख दोगे तो और भी अच्छा। फंक्शन fx इज continuous इज क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्यों है ये टाइप्स में बता दूंगी तुम्हें, ठीक है। इज क्वाड्रेटिक, ये लिखना नेसेसरी नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है। नेसेसरी नहीं है, लिख दोगे तो बेटर है, नहीं भी लिखोगे तो भी कुछ फर्क नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ वो दोनों कंडीशन मेनली वेरीफाई करनी पड़ती है। एंड डिफरेंशिएबल, ये ये हो या फिर ये हो, ये ऑप्शनल है, लिख भी सकते हो। अदरवाइज वो दोनों कंडीशन को ही डायरेक्ट फुलफिल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टिन्यूस ऑन -1, 1, ठीक है, क्यों क्लोज इंटरवल में शो करना था, और ये ओपन इंटरवल में।
अब आते हैं हम एफ ए क्या हो जाएगा, F-1, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है, -1 है, ठीक है। तो जहां भी हम हमारे पास एक्स है वहां हम -1 पुट कर देंगे, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एक्स का स्क्वायर था, +1। -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, 1 + 1 क्या आ गया, 2। ऐसे ही F-B क्या है, F-1। F-1 को फाइंड कर लेते हैं, वो क्या आ जाएगा, 1² +1, ये 1 + 1 क्योंकि 2 आ गया, ठीक है। तो ये F-A = F-B हो गया, यानी कि F-1 = F-1 आ गया, और जो कि इक्वल है 2 के। अब हम F' C वाली कंडीशन और फुलफिल कर लेते हैं, ठीक है। अब d/dx ऑफ f(x), ओके, चलो डिफरेंशिएट कर लें। d/dx ऑफ x² + 1। जहाँ भी तुम्हें डाउट लगे वह पूछ लेना, ठीक है, समझ आ रहा है सब कुछ। अब d/dx यस मैम। ऑफ x² + d/dx ऑफ 1। तो 1 का ऑब्वियसली 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसमें हम पावर रूल लगा देंगे, क्योंकि पावर पहले लिखकर और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करके इसका डिफरेंशिएशन 0। तो ये आ गया 2x, और f(x) का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f'(x). अब हमें क्या करना है, x = c पुट करना है, क्योंकि हमें f'(c) चाहिए। पुट x = c, तो हमें मिल गया f'(c). जहां भी x है वह c पुट कर दो। और रोलीज थ्योरम के लिए हमें क्या करना है, ये लिख भी सकते हो, लाइन मैंडेटरी नहीं है, डायरेक्ट भी इसको d = 0 लिख सकते हो। टू वेरीफाई रोलीज थ्योरम, ये लाइन लिख भी सकते हो, मैंडेटरी नहीं है। पुट f'(c) = 0। तो f'(c) क्या है, 2c मैम है। ये जीरो कहाँ से आया? मैम नहीं, ये ये जीरो कहाँ फॉर्मूले से का आया, है। d/dx? नहीं नहीं, ये आया है d/dx, तो हमारा ये आ गया, ठीक है। ये हमने 2c ले लिया, ये हमें वेरीफाई करने का की कंडीशन है, ये रोलिस थ्योरम की, ठीक है। ये हमने पहले क्वेश्चन में नहीं नहीं की, मैम। ये, ठीक है, इसके थ्रू हमें मैम नहीं, यहाँ पे हम्म जैसे 2x, हम्म, 2 - 1 है, प्लस जीरो कैसे आया मतलब? ये d वन का अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएशन, वन कैसे का डिफरेंशिएशन। जीरो होता है क्या? यस, क्योंकि वो कांस्टेंट है। कोई ओके भी नंबर हो कांस्टेंट, ओके उसका ओके डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 होगा। 1 हो, 2 हो, 10 हो, 100, जो भी हो, क्योंकि वो कांस्टेंट है। क्योंकि डिफरेंशिएशन मीन्स रेट ऑफ चेंज, ओके बट कांस्टेंट में क्या होगा, देयर इज नो ओके। चेंज, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 है, ठीक है। यस तो अब हमें रोलिस थ्योरम के लिए हमें f'(c) = 0 लेना है। f'(c) की वैल्यू क्या है, 2c है। तो 2c = 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे c = 0/2 आ जाएगा, और c = 0 हो गया। और ऑब्वियसली ये -1 और 1 के बीच में लाई करता है, जैसे कि हमने पहले नंबर लाइन से समझा था। 0 इधर -1 है, इधर 1 है, इधर 2, इधर हम -2 ले सकते हैं। तो ऑब्वियसली 0 क्या है, -1 और 1 के बीच में है, ठीक है। यही हमें शो करना, हम लिख सकते हैं कंक्लूड करके, हैंस रोलिस थ्योरम इज वेरीफाइड। मैम, मुझे लास्ट का समझ में नहीं आया। कौन सा, पुट एक्स पे। हमें क्योंकि रोलिस थ्योरम पुट की एक्स। कंडीशन लेनी है, ठीक है। रोलिस थ्योरम की हमें ये कंडीशन पुट करनी है, ओके। तो हमारे पास क्या है, f'(x) है, हमें क्या चाहिए, f'(c). इट मीन्स कि x की जगह हमें क्या चाहिए, c चाहिए, इसलिए हम x = c पुट करते हैं इसमें, ओके। जैसे हम कल करते थे ना लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में, सिमिलरली हमें यहाँ पे हाँ हमें x की जगह पर c पुट करना है टू फाइंड f'(c), ओके। मैम, तो हर एफ ब्रैकेट में सी इक्वल्स टू जीरो, ये मैंडेटरी है? फिर तो ये आंसर हाँ, जीरो ही आएगा सब में। f'(c)=0, यस, रोलिस थ्योरम में मैंडेटरी है, ओके। इसको तो इक्वल टू मैम ये जीरो, तो फिर जीरो ही आएगा। नहीं, ऑलवेज 0 नहीं आएगा, ठीक है। ऑलवेज, ये तो कंडीशन ये थी कि हमारा 2c था, मान लो यहाँ पे 2c + 1 बचता, तो क्या जाता, 2c
प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से सी इज इक्वल टू क्या आ जाता है, -1/2। ऑलवेज जीरो नहीं आएगा, ठीक है, वो फंक्शन पे डिपेंड करेगा। ओके। ओके। हाँ, बट हमें कंडीशन क्या शो करनी होती है कि ये जो भी वैल्यू आए, सी की कोई भी वैल्यू आए, जीरो आए, नॉन जीरो आए, वो इस इंटरवल के बीच में लाई करे। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल सी की वैल्यू आ गई 2, अब वो इस इंटरवल में लाई नहीं करती, क्योंकि टू क्या है, -1 और 1 के बीच में लाई नहीं करता। तो इसके लिए इस मतलब जो भी फंक्शन होगा जिसके लिए सी इस तरह से आ रहा है कि इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है, तो हम कंक्लूड करेंगे कि ये वेरीफाई नहीं कर रहा है फंक्शन इसको, रोलिस थ्योरम को, ठीक है। यस ओके। मैम। नेक्स्ट आते हैं हम सक्सेसिव पे, पहले उनके सिंबल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करेंगे। हम्म, चलो, जस्ट फ्यू सेकंड्स। हाँ, डिफरेंशिएशन में ही है मैम। हाँ, डिफरेंशिएशन में ही है। अभी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है क्या, वो हम समझेंगे पहले, फिर उसके बाद। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मीन्स क्या है कि एक बार तो हम डिफरेंशिएशन करते ही आए हैं अभी तक, है ना, उसके आगे भी डिफरेंशिएशन करते जाना है। जैसे मान लो क्वेश्चन में डिमांड है कि हमें सेकंड ऑर्डर फाइंड करना है या थर्ड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर मतलब कि हमें 2 बार एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, थर्ड ऑर्डर मतलब कि हमें 3 बार करना है, फोर्थ ऑर्डर मीन्स के 4 टाइम्स करना है, फिफ्थ टाइम करना है। ऐसे ही लाइक ये एक अननोन ऑर्डर है, तो उसको हम एन से एनथ ऑर्डर कह देते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम समझ लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के सिंबल्स क्या क्या हैं, फिर सेकंड ऑर्डर के क्या क्या हैं, वो हम सब समझ लेंगे। देखो डिफरेंशिएट जब हम करते हैं किसी फंक्शन को, तो जो उसका रिजल्ट आता है उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। जैसे dy/dx है, तो उस रिजल्ट को हम क्या कहेंगे, डेरिवेटिव। तो यहाँ हम वही लिख रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इनके सिंबल्स मैं भी लिखाऊंगी, और उनका मीनिंग क्या है वो भी, ठीक है, डेरिवेटिव्स। पहले इसके सिंबल्स बताइए। इनके सिंबल्स क्या है, और dy/dx, ये तो मोस्ट कॉमन है, ठीक है। और dy, सिर्फ dy से भी दिखा सकते हैं हम इसको। और y डैश, y डैश से भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम अभी एक के बारे में बात कर रहे हैं, तो डेरिवेटिव लिखेंगे। और y1 भी लिख सकते हैं। ये डिफरेंट सिंबल्स है फर्स्ट ऑर्डर के, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर क्या है, कैसे, फर्स्ट ऑर्डर तो हम ऑब्वियसली कर चुके हैं, तो यू नो वेरी वेल। अब सेकेंड ऑर्डर फाइन कैसे होगा, क्या है उसके सिंबल्स, क्या है वो समझ लेते हैं।
सेकेंड ऑर्डर हम कैसे फाइंड करते हैं कि इसको लिखेंगे डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर। अब ये आएगा कैसे? हमने डी वाई ओवर डी एक्स तो पहले से ही फाइंड कर रखा है। अगर उसको हम एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो ये डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। क्लियर? अब इसके और क्या क्या सिंबल है? और डी स्क्वेयर वाई इसका सिंबल है। वाई वाई डबल डैश, पहला सिर्फ क्या था? वाई डैश था, यानी कि एक बार डिफरेंशिएट किया था। अब ये वाई डबल डैश और वाई टू, पहले वाई वन था ये वाला सिंबल, ठीक है। अब ये वाई टू है। ऐसे ही अब हम थर्ड ऑर्डर करते हैं, फिर हम करेंगे nth ऑर्डर। ओके, क्योंकि फिर हमें क्या ना बार बार डिफरेंशिएट नहीं करना, हमें nth ऑर्डर का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, वहां n की वैल्यू पुट कर देंगे और जितने भी जितने भी ऑर्डर का हमने डिफरेंशिएशन फाइंड करना है वो आ जाएगा। ओके, क्योंकि मान लो अगर कोई मेंशन क्वेश्चन में मेंशन हो 100 ऑर्डर ऑर्डर डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, वो हम इतने टाइम्स तो कर नहीं सकते, तो 100 टाइम्स या 1000 टाइम्स, राइट। तो उसके लिए फॉर्मूलाज हैं ये, जिसमें सिर्फ हमें एन की वैल्यू पुट करनी है हर जगह जहां भी फॉर्मूले में गिवन है, वही हमारा जैसे मान लो हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, तो वहाँ एन की वैल्यू 100 पुट कर सकते हैं, या थाउजेंड्स ऑर्डर का हमें फाइंड करना है तो 1000 पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सक्सेसिव जो डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो चलो अब हम करते हैं थर्ड ऑर्डर का। हाँ, इसको हम क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे थर्ड ऑर्डर को? हम सेकंड ऑर्डर तो पहले ही फाइंड कर चुके हैं, अगर सेकंड ऑर्डर को फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, इसको लिखेंगे सिंबल से डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यू। और ये कैसे फाइंड कर सकते हैं? सेकंड ऑर्डर को फिर से डिफरेंशिएट करके। और डी क्यू वाई और वाई ट्रिपल डैश और वाई थ्री, ये इसके सिंबल हैं। मैम, हम्म। जो हम ये कर रहे हैं डी हम्म। अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में डी, तो हम्म। नीचे एक्स स्क्वायर। मुझे बहुत कम आवाज आ रही है, आवाज ना पहले ठीक आ रही थी, अभी भी बहुत कम हो गई। हाँ बोलो। अभी सही है मैम? हाँ अब ठीक है, हाँ अभी बोलो। सही है? हाँ। मैं ये बोल रही हूँ कि जो सेकंड स्टेप है डी अपॉन डी एक्स फिर हम्म। ब्रैकेट में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो हम्म। मैम जो नीचे डी एक्स स्क्वायर है इसकी जगह सिर्फ एक्स स्क्वायर नहीं आएगा? हाँ, क्योंकि डी डी ऑलरेडी एक्स बाहर स्क्वायर है, मेंशन्ड है। डी एक्स स्क्वायर ही है ये, ठीक है। इसका मैम मतलब ये एक्स है। स्क्वायर नहीं आएगा सिर्फ? हाँ, नहीं 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 नहीं, सिर्फ एक्स स्क्वायर नो नो नहीं नो, आएगा? क्यों क्यों नहीं आएगा ये समझ लेते हैं। देखो हमने ये क्या फाइंड किया था? सेकंड ऑर्डर, ठीक है। कैसे फाइंड किया? कि डी वाई ओवर डी एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करके। जब भी हम नेक्स्ट ऑर्डर फाइंड करते हैं तो उसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का सिंबल हमेशा डी अपॉन डी एक्स के साथ ही आता है, कभी एक्स नहीं आएगा अलोन। ओके, तो ऐसे ही जब हम थर्ड ऑर्डर फाइंड कर रहे हैं तो सेकंड ऑर्डर को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तब थर्ड ऑर्डर आएगा। ओके, मैक्सिमम हम थर्ड ऑर्डर तक ऐसे ही फाइंड करते हैं, उसके आगे जब ऑर्डर होगा यूजुअली तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, उसके आगे हम डिफरेंशिएट नहीं करते, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, nth ऑर्डर, ठीक है। nth ऑर्डर वाला फॉर्मूला जो फॉर्मूले हैं फंक्शन के अकॉर्डिंग वो यूज करेंगे। तो इसलिए हम डैश डैश डैश, फोर्थ ऑर्डर होगा तो डी फोर वाई ओवर डी एक्स फोर लिख देंगे। तो डैश 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 nth ऑर्डर,
ठीक है, अब हम करेंगे nth ऑर्डर के लिए, क्योंकि n में वैल्यू पुट कर दो जो भी ऑर्डर चाहिए। ठीक है, अगर फोर्थ चाहिए तो n इज इक्वल टू 4, फिफ्थ चाहिए तो n इज इक्वल टू 5, 100 चाहिए तो n इज इक्वल टू 100। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें हम ये करके नहीं दिखाएंगे कि हमें किसको डिफरेंशिएट करने के बाद आ रहा है, क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, dny ओवर dxn। ये है सिंबल इसका। और d यहाँ पे एन वाई, और वाई एन, और यहाँ पे वाई एन यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, ये सिंबल्स हैं। अब समझेंगे हम फॉर्मूलाज को। ओके, अब हम समझेंगे फॉर्मूलाज को, क्योंकि जैसे मान लो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो वो 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन के बाद तो 0 हो जाएगा, तो हर फंक्शन n टाइम्स डिफरेंशिएट नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि अगर हम चाहें कि एक्स स्क्वायर को 100 टाइम्स डिफरेंशिएट करें, हो ही नहीं सकता, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ही 0 हो जाएगा, राइट। तो जिनके पॉसिबल हैं उनके फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं। जैसे किन किन के पॉसिबल है, जैसे फॉर एग्जांपल ई टू द पावर एक्स है, उसका हमेशा ई टू द पावर एक्स होगा, वो कभी टर्मिनेट होगा ही नहीं, उसका 0 होगा ही नहीं, वो अगेन एंड अगेन ई टू द पावर एक्स आता रहेगा। अगर एक्स के साथ कुछ और भी गिवन है, मान लो जैसे ई टू द पावर ए एक्स है, या कुछ और कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसका हम n टाइम्स कैसे फाइंड करेंगे, इस तरह के फंक्शंस का हम ये फॉर्मूलाज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं अभी। हम डायरेक्ट फॉर्मूलाज यूज करते हैं इस पर। ठीक है, फॉर्मूलाज। फर्स्ट फॉर्मूला है डी अपॉन डी एन ओवर डी एक्स एन ऑफ ई टू द पावर ए एक्स, यानी कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, ई की पावर उसके साथ एक्स है, क्योंकि सिर्फ ई टू द पावर एक्स का तो हमेशा ई टू द पावर एक्स ही रहेगा, चाहे हम कितने भी ऑर्डर का उसका डेरिवेटिव फाइंड करें। बट उसके साथ कुछ और भी है, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट ए टू द पावर एन इंटू ई टू द पावर ए एक्स, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर बेस्ड। जैसे मान लो हमें इसका फिफ्थ ऑर्डर फाइंड करना है, हमें गिवन है y इज इक्वल टू ई टू द पावर 3x, और हमें फाइंड करना है d5y ओवर dx5। ठीक है, ये फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, n की जगह 5 पुट कर देंगे जहां भी n है। ओके, तो d यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, सिंस dny ओवर dxn, और e टू द पावर x का, सॉरी, इसका e टू द पावर ax का, इज इक्वल टू a टू द पावर n इंटू ई टू द पावर ए एक्स। अब हमें फाइन कौन सा करना है, फिफ्थ ऑर्डर। तो हम क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो d5y ओवर dx5, किसका फाइन कर रहे हैं हम, d5 ओवर dx5 ऑफ e टू द पावर 3x।
अब फॉर्मूले में देखेंगे हम, ए टू द पावर एन है, राइट। ए की पावर हम यहाँ एन लेंगे, और ए क्या है, जो एक्स के साथ यहाँ पर है। तो क्वेश्चन में एक्स के साथ क्या है, 3। तो यहाँ पे 3 टू द पावर क्या आ जाएगी, एन, और एन क्या है, 5, इंटू ई टू द पावर 3x। इस तरह से फाइंड करेंगे। ये फिफ्थ